आप तमाम लोगों ने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम का खरीदा हुआ एक ज़र खरीद गुलाम बन चुका है इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी जो इन्होंने मुतनाज़ा वज़ीर आला लगाया है उसकी कोई तुक्की नहीं बनती, उसका क्या सियासी एक्सपीरियंस है, कहीं भी कोई बंदा जानता है उनको? कोई भी नहीं जानता उनको। एक शायद कोई चैनल चला रहे थे और वो कहते हैं कि वो सहाफ़ी थे। देखिए सहाफ़ी कौन होता है? आप लोग सारे सहाफ़ी हैं। आप लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, क्या उनको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है कि वो कहते हैं कि जी एक सहाफ़ी है? ना तो वो सहाफ़ी है, ना तो वो पॉलिटिकल लीडर है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ इनके गुलाम है। जिस तरह ये किसी फलूदे वाले को लगा देते हैं, किसी रेड़ी वाले को लगा देते हैं, उसी तरह से इन्होंने ये वज़ीर आला लगाया है जिसको हम नामंजूर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वीमेन विंग जो है, हमारी तमाम ख़वातीन, इनकी तरफ से भी हमारा एक एहतजाज है, भरपूर किस्म का एहतजाज है। हमारा एहतजाज जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हमारा ये एहतजाज। हम जब हुकूमत ख़त्म हुई तो हम महसूस कर रहे थे और हमारी तवक्को भी थी, और एक जमहूरी मुल्क में ये तवक्को होनी भी चाहिए कि एक गैर जानिबदार केयर टेकर जो है उसको लगाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस केयर टेकर को लगाया गया है वो क्रेडेंशियल्स के हवाले से भी हमारे उम्मीदवारों से कम था, और दूसरा उनकी अपनी एक खास अलाइनमेंट है, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती। इसलिए हम इस बात की मजम्मत करते हैं और इलेक्शन कमीशन से इस बात की तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नज़रसानी करेगा, और उसके खिलाफ हम अपील में भी जा रहे हैं, हम अदालत से भी रुजू कर रहे हैं। लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास एक मौका था कि वो एक गैर जानिबदार शख्स को नामजद करके अपनी गैर जानबदारी साबित करते, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर वो पुरानी रवश जो है उसी को जारी रखा। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम चौधरी फवाद साहब की गिरफ्तारी जो है उसकी भी मजम्मत करते हैं, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त पंजाब में क्रैकडाउन शुरू है हम उस क्रैकडाउन की भी मजम्मत करते हैं, और हम बरमला इस बात का ऐलान करते हैं कि शायद हुक्मरान इस बात की गलत फहमी में है कि क्रैकडाउन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दबाया जा सकेगा। ये उनकी गलत फहमी है। कारकुन जो है मैं समझता हूँ इससे उनका जज्बा मजीद बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इन कुव्वतों का मुकाबला करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह हालात में राजा साहब ये जो इकदाम किए जा रहे हैं, पंजाब है या वफाक है या जहाँ भी इकदाम किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही है, आपकी मुकदमात मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये जी मैं समझता हूँ कि ये जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं ये सब के सोचने की बात है कि आज हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और इसको इस तरफ कौन धकेल के लेके जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो आज भी इसी मुतालबे पर खड़ी है कि गैर जानबदाराना इलेक्शन हो, मुनसिफाना इलेक्शन हो, और जेन्युइन क़यादत जो है वो सामने आए और फिर वो आगे मुल्क को लेकर चले। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस बात पर कान नहीं धरे जा रहे, और हम इंतबाह करना चाहते हैं ज़िम्मेदारान को कि ये जो तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी फिर जिम्मेदारी जो है वो इज्तिमाई हो। साहब इतलात ये आ रही हैं कि 1 करके सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा, इवन के इमरान खान साहब की भी जो अफवाहें गर्दिश कर रही है गिरफ्तारी के हवाले से, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी 1 by 1 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये इकट्ठा एक दिन भी सबको गिरफ्तार कर ले उससे भी इंशाअल्लाह ताला कोई फर्क नहीं। भाई साहब आपके घरों पे अभी बताया जा रहा है कि लिस्टें बन गई हैं, गिरफ्तारियां, फैजुल हसन चौहान साथ खड़े हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारियां कैसी है देखी है पहले भी आपने? ये मैं समझता हूँ मेरा हाल है, ये कोई पहली बार नहीं होगी, नई बात है, कोई नई बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ہم بھی آج الیکشن کمیشن کے باہر جو سارے دوست پی ٹی آئی کے اکٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس ساری مشکل کے باوجود، ان تمام دھمکیوں کے باوجود، اس تمام کریک ڈاؤن کے باوجود جو یہاں پہ جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے تحریک انصاف کے نوجوانوں کا، خواتین کا اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس کو ہم نامنظور کرتے ہیں، اس کو ہم رد کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری حد تک ہم اس تحریک کو لے کے جائیں گے، اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اور میں ایک چیز اور کلیئر کرنا چاہوں گا، فواد چودھری کی گرفتاری سے یہ معاملہ صرف بڑھے گا، یہ کوبرا ایفیکٹ ہوگا۔ اس سے پہلے انگریزوں نے بھی یہ غلطی کی تھی اور آج انگریزوں کے غلام اور یہ پٹھو، یہ امپورٹڈ حکومت والے، یہ یہی غلطی کر رہے ہیں، اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی رزلٹ وہی نکلے گا جو اس سے پہلے ان سے ہم نے آزادی کی صورت میں لیا تھا اور آج عمران خان کے سنگ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم فتح یاب ہوں گے۔ اور